हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में हम कुछ शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। हालांकि ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तो नहीं मिलने वाले, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुके हैं और आगे आने के भी पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन का कहना है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है और इसके दो जीरोज है, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो आपको कुछ एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जैसे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना होगा। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल तरीका तो ये है कि आप इन जीरोज को कैलकुलेट ही कर लें। अगर आप अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ को ही कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे उनको पुट कर देना और इसको सॉल्व कर देना, तो आंसर आ गया। बट हालांकि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो जो एग्जामिनर है वो ये नहीं चाहता कि आप यहाँ से अल्फा और बीटा को कैलकुलेट करें, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालें, फिर बीटा की, लेट सपोज यहाँ से 1 आती है अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू लेट सपोज 2 आती है, तो वो ये नहीं चाहता कि आप 1 और 2 यहाँ पुट करके फिर इसको कैलकुलेट करें। तो वो ये कुछ इस तरह से चाहता है कि आप इसको कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन को करें। और कंसेप्ट वाइज कैसे करना है चलिए डिस्कस करते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पर ये है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो क्या मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ? तो जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे अल्फा और बीटा का एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा। डिफरेंट वैल्यूज़ का जब एलसीएम लेते हो तो वो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया इनका अल्फा और बीटा का। अब यहाँ पे आप देखें, बीटा जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और अल्फा जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो कुछ इस तरह से आएगा आपका, ऊपर आएगा बीटा प्लस अल्फा और नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा। अब आपको पता है कि ये हो गया सम ऑफ जीरोस और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा जीरोस है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये तो सम ऑफ जीरोस का एक्सप्रेशन बन चुका है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का एक्सप्रेशन बन चुका है। और यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस कितना होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a। देखिए, ये बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि इस वीडियो को देखने से पहले के पार्ट्स देखना कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ जाके पहले वाले पार्ट्स आप इसके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो b की वैल्यू यहाँ पे होगी -6 अपॉन a की वैल्यू होगी 2 और c की वैल्यू यहाँ पे है 4 और a की वैल्यू है 2। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली ये कैंसिल होकर निकल के आएगा 3, माइनस प्लस का 3 निकल कर आएगा और ये आपका कैलकुलेट होकर आएगा 2। तो अल्फा प्लस बीटा आपका निकल के आएगा फाइनली 3 प्लस का 3 और अल्फा इंटू बीटा निकल के आएगा प्लस का 2। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि अल्फा प्लस जो बीटा है वो आपका निकल के आ चुका है 3, तो यहाँ पे अपन 3 पुट कर देंगे और अल्फा बीटा की जगह अपन पुट कर देंगे 2। तो फाइनल जो आंसर कैलकुलेट होकर आया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का, वो इवेल्यूएट होकर आया 3/2। तो 3/2 आपका फाइनल आंसर है। अब यहाँ देखें, सेकंड क्वेश्चन देखें, तो आपको यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सबके लिए सेम है, जितने भी पार्ट्स है सबके लिए सेम क्वेश्चन है कि ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है और आपको ये सारे जो पार्ट्स हैं वो सब के सब इवेल्यूएट करना है। तो अब नेक्स्ट जो है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ देखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर मैं बोल चुका हूँ कि एक तरीका तो है कि आप यहाँ से अल्फा और बीटा निकाल लें, अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दे, बीटा की वैल्यू यहाँ लिख दे, उनके स्क्वायर्स करके उनको ऐड कर दे। पर एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप अल्फा बीटा की वैल्यूज़ निकाल कर यहाँ पुट करें और उसको सॉल्व करें। एग्जामिनर चाहता है आप इसको कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन को करें। अब देखो कंसेप्ट क्या रहेगा इसका क्वेश्चन का, अगर ये एग्जाम में आता है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि अगर आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समझे तो इसका आपको एक फॉर्मूला है। हालांकि आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9th क्लास में नहीं पढ़ा है, बट आपने a प्लस बी होल स्क्वायर ज़रूर पढ़ा है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर, बच्चे जो है वो इसको एक ही फॉर्मूला समझते हैं, तो बिल्कुल भी ये एक ही फॉर्मूला नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक डिफरेंट चीज़ है और a प्लस बी होल स्क्वायर एक टोटल डिफरेंट चीज़ है। तो यहाँ पर जो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है वो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर मैं चाहूँ कि यहाँ से भाई मेरे को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आप 2ab को यहाँ से उठाए और इधर शिफ्ट कर दे। अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आप प्लस 2ab वाले टर्म को यहाँ से उठाए और इधर शिफ्ट कर दे। तो इधर जब आप शिफ्ट करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला निकल के आया a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो कुछ नहीं किया है, मेरे को इस ये जो ब्लॉक में लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो मैंने सिर्फ यहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट किया, तो यहाँ पर ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब जैसे कि आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, अच्छा इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी कभी बात होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की और बात होगी उनके जीरोस की, और जीरोस में बात करेंगे अगर अपन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, या फिर कुछ इस तरह की अगर बातें होंगी, तो आपको इन फॉर्मूलाज को फिर एक बार को याद रखना पड़ेगा। एट ए टाइम आपको ये याद नहीं आएंगे, तो आप एक बार इनको एक डिफरेंट पेज पे उतार लें, कॉपी और पेन हमेशा साथ में लेकर बैठें, इन फॉर्मूलाज को आप राइट डाउन करें और फिर इनको एक बार याद कर लें, ताकि आपको एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं आए। अच्छा चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, और ये बन गया आपका सम ऑफ जीरोस, और ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फिर से वही कहानी हो गई, ये आपका बन गया सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर 3 है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 3 है, और माइनस का 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो 2 है। तो इसको अपन फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 2 सा 4 हो गया, 9 माइनस 4 आपका हो गया 5। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने पहले इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, फिर इस फॉर्मूले में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको पता थे, तो वहाँ पे वैल्यूज आपने पुट करी और फाइनल आंसर आपका निकल गया है 5। अच्छा देखो ये मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, ये हर बार मैं फॉर्मूला का कन्वर्जन क्यों कर रहा हूँ, इसको डायरेक्टली क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक तो एग्जामिनर चाहता है कि आप इसको इस फॉर्मेट में करें, और दूसरा इस फॉर्मेट में स्पेशली है कि जब भी मैं ऐसे फॉर्मेट को इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करता हूँ तो हमेशा मेरे पास दो चीज़ें मिलती है, एक तो मिलता है सम ऑफ जीरो और एक मिलता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, माइनस बी बाई और सी बाई। तो इसलिए मैं हर बार इनको फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अब ये है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से देखें। फिर वही कंसेप्ट है, आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको इंडिविजुअल कैलकुलेट नहीं करनी है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो अल्फा बीटा आप अगर इंडिविजुअली आपके पास है नहीं और आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, तो आपका यहाँ पे सिर्फ बचता है एलसीएम। तो एलसीएम लेके आप आगे प्रोसीड करेंगे। तो अल्फा और बीटा डिनोमिनेटर में लिखा है तो उनका एलसीएम आएगा, क्योंकि डिफरेंट क्वांटिटीज़ है तो एलसीएम इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा। फिर आप जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यूज लिख सकते हैं। बहुत ईजी टेक्निक है ये एलसीएम लेने की। अल्फा इंटू अल्फा दैट इज अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा इज योर बीटा स्क्वायर। ये मैंने कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है। आप अपने तरीके से एलसीएम ले सकते हैं, ये मेरा तरीका एलसीएम लेने का। अच्छा तो अब यहाँ देखें, तो अब अगर एग्जाम में आया तो एग्जाम में क्या होगा, इतने सारे पार्ट्स नहीं आएंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा और डायरेक्टली ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि कैलकुलेट अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एक ही पार्ट आएगा, इतने सारे पार्ट नहीं आएंगे। तो अब क्या होगा कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इस रिजल्ट पे पहुंचोगे। अब जब इस रिजल्ट पे आए तो एक चीज़ तो आपको डायरेक्टली पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, वो होगा 2। बट एग्जाम में आपको अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे मिल गया तो उसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ऊपर हालांकि कर रखा है अभी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अभी हालांकि मेरे पास इसकी वैल्यू है तो मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको इसको फिर अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 5 है, जो कि मैंने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये 5 थी, ये मैंने कैलकुलेट पहले ही कर ली थी। अच्छा अपॉन अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर है 2। तो 5/2 इज योर फाइनल आंसर ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखिए फिर से वही कहानी है, अपन आते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे। तो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर फॉर्मूला चाहिए तो पहले आप देखें ए प्लस बी होल क्यूब कितना होता है। तो जैसे कि आपने 9th क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी होल क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो अगर आपको यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला चाहिए तो आप इस पूरी टर्म को उठाएंगे और यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो जब आप इस पूरी टर्म को उठा के यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका ए प्लस बी होल क्यूब है, ये टर्म पूरी इधर आएगी, 3ab ए प्लस बी हो जाएगी, और ये आपका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात चलती है, अल्फा बीटा और जीरोस के और कोफिशिएंट से रिलेटेड कुछ बात चलती है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे। दूसरा अगर आपको कोई फॉर्मूला पता है तो वो यूज़ नहीं करें, इस फॉर्मूले से आप जल्दी आंसर पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो उसको मैंने अल्फा बीटा के अगर फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। चलिए तो अब इसकी अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कहने का मतलब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है सम ऑफ जीरोस दैट इज 3। तो 3 यहाँ पुट करेंगे 3 और ऊपर है इसका क्यूब। अच्छा माइनस है
-3 इंटू, अब ये देखो ये क्या है, ये आपका है अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा की और ये वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन में सम ऑफ जीरोस की। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखना है 3 के पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका वैल्यू है 2 है, अच्छा, और सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है 3। अब जब आप इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे 3 का क्यूब 27 हो गया, एंड 3 3 9 9 2 18 हो गया, एंड 27 माइनस 18 इज योर 2 and 7 9, ठीक है। तो 9 आपका आंसर, फाइनल आंसर होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फाइनल आंसर आएगा 9। चलिए अब चलते हैं, जैसे कि अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। अच्छा देखो, ये थोड़ा एक हार्ड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें फॉर्मूला डेरिवेशन करना अपन को पड़ेगा। एक बार पहले इन पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपके पास आता है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये सारे पार्ट्स एक साथ नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएगा और कोई भी इनमें से एक पार्ट आएगा। जैसे मान लो लेट्स सपोज ये पार्ट आया, तो अब यहाँ पर देखिए आप अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर, ये कोई इंडिविजुअल वैल्यू तो है नहीं, इंडिविजुअल वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते, ये कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा। तो अब यहाँ देखिए आप कुछ कॉमन वैल्यूज़ आ रही है, तो वो कॉमन वैल्यूज़ को अगर कॉमन ले लिया जाए तो फिर देखिए कुछ फॉर्मूला बन के निकल कर आएगा अपने पास। अल्फ़ा दोनों में है, बीटा ये भी दोनों में है, तो इन दोनों टर्म्स में अल्फ़ा भी है, इन दोनों टर्म्स में एक बीटा भी है, तो क्यों ना अल्फ़ा इंटू बीटा कॉमन ही ले लिया जाए। अल्फ़ा बीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो जब यहाँ से आप अल्फ़ा बीटा कॉमन लोगे तो एक अल्फ़ा यहाँ पे बच जाएगा, तो वो अल्फ़ा आप यहाँ लिख दीजिए, और प्लस के बाद क्योंकि आपने अल्फ़ा बीटा कॉमन लिया तो अल्फ़ा कॉमन गया, बीटा भी कॉमन गया, तो एक बीटा यहाँ पे बच जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बन चुका है, कॉमन लेने के बाद ये फॉर्मूला बन चुका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, और ये बन चुका है सम ऑफ जीरोस का। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 2 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, तो 2 3 ज़ा ये फाइनल वैल्यू 6 कैलकुलेट होकर गई। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर आई 6। तो ये आपको आंसर वहाँ पर लिख कर आना है और इसी तरह से लिख कर आना है, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हैं कि इसको इस तरह से सॉल्व करना कितना इजी है। अदरवाइज आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते, फिर वहाँ से वो फैक्टर्स को कैलकुलेट करके एक्स की वैल्यूज़ निकालते, एक को अल्फा बोलते, फिर एक को बीटा बोलते, फिर यहाँ पुट करते, फिर इनका स्क्वायर्स करके सम करते, तो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। तो ये जो आपका ये तरीका है क्वेश्चन को करने का, ये छोटा भी है, इससे जल्दी भी आंसर आता है, और यही तरीका एग्जामिनर को भी चाहिए कि आप इसी तरीके से इसको लिखें क्वेश्चन को। अच्छा, तो यहाँ देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, बस पावर्स को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है। तो अब यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो अल्फ़ा बीटा नहीं होगा, यहाँ पर आप देखिए अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन आ रहा है और बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो यहाँ फिर भी एक अल्फ़ा बचेगा और यहाँ बचेगा एक बीटा। अच्छा, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्या अगर आप देखें अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को क्यों मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो आप देखो ये फिर से वही चीज़ बन चुकी है, ये बन चुका है 2, ये बन चुका है 3, और यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा लेते हैं। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 इज योर 12। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 12। अच्छा देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी बनकर आता है, आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको बोल देगा अल्फ़ा बीटा जीरोज़ है, तो आप कुछ ऐसा कैलकुलेट करके बताएं। अब ये क्वेश्चन नहीं है, ये दो क्वेश्चंस का मिक्सअप है और कुछ भी नहीं है। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया ऊपर, ये रहा, ठीक है, और 2 अल्फा बीटा, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये कुछ नहीं है, ये दो क्वेश्चंस का मिक्सअप है। तो अब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को मैंने बोल ही दिया, आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 3/2। हालांकि मैं अभी डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू है 3/2 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, दैट इज 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है 2, तो 3/2 प्लस 4, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर देना एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेके जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2, 3 प्लस 8 आएगा, एंड दैट इज़ 11/2। तो 11/2 इसका फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये वाले फॉर्मूलाज यूज़ करना है, जैसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, ये आपको यूज़ करना है, ठीक है, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो इन फॉर्मूलाज को आप एक बार लिख लेना। अच्छा, नेक्स्ट ये आपका बचता है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं एक बार। तो चलिए अब देखिए कि अगर आपको इसको कैलकुलेट करना हो कैसे करेंगे। तो हालांकि इसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बट ये फॉर्मूला निकल कर कैसे आया इसको अपन को देखना पड़ेगा एक बार। तो देख लेते हैं। तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर टू द स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू द स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि स्क्वायर टू द पावर अगर स्क्वायर होगी तो ये बन जाएगा अल्फा टू द पावर 4, और बीटा स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर तो ये बन जाएगा बीटा टू द पावर 4। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं इसको। तो क्यों ना मैं इसको एक ए मान लूँ और इसको मैं बी मान लूँ। तो अभी अगर आप देखें इसको ए और इसको बी मान लेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मैं आपको बता चुका हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अभी जस्ट बताया -2ab,
ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर यही होगा, यहाँ पर ए का जो काम कर रहा है, ए का जो काम कर रहा है वो है अल्फ़ा स्क्वायर और बी का जो काम कर रहा है वो है बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ए की जगह आएगा अल्फ़ा स्क्वायर और बी की जगह आएगा बीटा स्क्वायर, ए की जगह अल्फ़ा स्क्वायर, बी की जगह बीटा स्क्वायर। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूला निकल कर आता है अल्फ़ा स्क्वायर टू अल्फ़ा टू द पावर 4 एंड बीटा टू द पावर 4 का, दैट इज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको एक बार लिख लीजिए। चलिए मैं रफ कर देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा नेक्स्ट, तो अब देखिए इसकी वैल्यू मैंने हालांकि कैलकुलेट कर दी थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आप भूल गए तो एक बार वापस मैं रिवाइज करा देता हूँ। इसको कैसे कैलकुलेट किया था मैंने, इसको मैंने लिखा था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कुछ इस तरह से मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर भी है और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा टू द होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखिए, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल जो कि 3 है, जो कि मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा है। तो ये 3 हो गया और माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा डेट इज 2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अच्छा तो ये आपका हो गया अल्फा इंटू बीटा डेट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगेन 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 टू द 4 2 टू द 4 एंड दिस इज योर 9 माइनस 5 5 and 2 4 is 8, 5 to the square is 25 and minus 8 and this would be your 17, 5 and 3 17. Okay, so 17 is your final answer of this value, 17 is the final answer. चलिए अब देखें, अगर लेट सपोज आपके पास, अच्छा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखें, अगर मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि अल्फा माइनस बीटा करके आपके पास आ जाए, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। देखो अल्फा प्लस बीटा तो अपन को पता है सम ऑफ जीरोज होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस पी बाई। बट अगर मान लो आपके पास आ जाए कि अल्फा माइनस बीटा आप कैलकुलेट कीजिए, तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा के लिए देखिए, आप अल्फा माइनस बीटा डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, आप अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ये फॉर्मूला जो है, मैं इसको अपन इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, हालांकि इसका प्रूफ अभी रिक्वायर्ड नहीं है। आप इसको ओपन करके देख लेना, अल्फा प्लस बीटा जो है उसका अगर होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो जो प्लस 2 अल्फा बीटा है और ये माइनस 2 अल्फा बीटा है, जब ये सॉल्व होते हैं तो ये फाइनल आंसर मिलता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। यही तो होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप इसको ओपन करते हैं और इसको फिर सॉल्व करते हैं तो ये जो फाइनल वैल्यू निकल कर आती है वो इसके इक्विवेलेंट ही निकल कर आती है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब अगर मेरे को चाहिए अल्फा माइनस बीटा का, अल्फा माइनस बीटा का मेरे को अगर फॉर्मूला चाहिए, तो यहाँ से आपको स्क्वायर हटाना पड़ेगा। और जैसे कि मैं मेरे वीडियोस में बताते आया हूँ, अगर आप एक तरफ से स्क्वायर हटाते हो तो दूसरी तरफ अंडर रूट आता है। तो यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट आएगा इसके ऊपर। तो ये फाइनल फॉर्मूला निकल कर आता है। तो आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये फॉर्मूला तो बस आपको स्क्वायर हटाना है तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। तो हालांकि यहाँ पे मेरे को अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो मेरा फॉर्मूला जो है वो ये वाला यूज़ होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा इज योर सम ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल्स टू 3। तो 3 स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इज योर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 2 एंड दिस वुड बी योर 3 टू द स्क्वायर 9 माइनस 4 टू द 8, 9 माइनस 8 इज योर 1। तो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो निकल कर आती है 1। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो उनको कैसे करना है ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो आप क्या करें, एक बार एक ब्लैंक पेज लेकर ये सारे फॉर्मूलाज एक जगह लिख लें और उन्हें याद करने की कोशिश करें, ताकि एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला डिराइव ना करना पड़े। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो चुके हैं आपके एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में। अब देखें, हालांकि है ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस, बट आते फिर सिंपल क्वेश्चंस ही आपके, आप कितना भी पढ़ के जाओ सिंपल क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलते हैं जो कि आपके कंसेप्ट से रिलेटेड होता है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज 3 या 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, कहने का मतलब है आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर जो 3 है वो इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। अब देखो 0 का मतलब क्या है, तो कंसेप्ट तो यही कहता है, 0 का मतलब है कि अगर आप x की जगह जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर अगर आप 3 पुट करें तो इसकी वैल्यू सॉल्व होकर 0 आनी चाहिए। यही तो मतलब होता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का। कहने का मतलब है आप पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर x है
अब देखो एक एक्स है 2 के पास में, एक एक्स यहाँ पे और एक एक्स यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आपको अगर 3 पुट करें, जहाँ जहाँ एक्स था मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। तो ये जो वैल्यू है वो सॉल्व होकर आनी चाहिए फिर 0 के इक्विवेलेंट आनी चाहिए। 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, 9 इंटू 2 इज़ 18 प्लस 3 प्लस के, तो 3 प्लस 18 दैट इज़ 21। तो प्लस का 21 है, इधर जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू निकल कर आएगी -21। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका अगर एक जो रूट है वो दूसरे वाले रूट का रेसिप्रोकल है। कहने का मतलब अगर एक y है तो दूसरा हो गया 1/y, एक z है तो दूसरा हो गया 1/z, एक अल्फा है तो दूसरा हो गया 1/अल्फा, एक बीटा है तो दूसरा हो गया 1/बीटा। ये होता है रेसिप्रोकल का मतलब। अगर एक 2 है तो दूसरा हो गया 1/2। तो अगर एक जो रूट है वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। अब रूट का मतलब यहाँ पे 0 से समझ सकते हैं। तो मैंने काफ़ी बार बोला है 0 बोलो, रूट बोलो, सॉल्यूशन बोलो, एक ही बात है। तो जो एक रूट है वो दूसरे वाले रूट का रेसिप्रोकल है। तो आपको यहाँ पर k की वैल्यू बतानी है इस पॉलिनोमियल के लिए, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये यहाँ पे कोफिशिएंट्स बोल सकते हैं आप इनको, तो ये कोफिशिएंट्स है और ये आपको 0 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जीरोज और कोफिशिएंट्स के बारे में बात चल रही है तो आपको फॉर्मुलाज क्लिक करने चाहिए एक साथ। तो 2 फॉर्मुलाज हैं जो कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को बताते हैं। एक तो फॉर्मुला है सम ऑफ जीरोज का, एक फॉर्मुला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। अब बस दिक्कत यह है कौन सा फॉर्मुला यूज़ करें, क्योंकि एक ही वैल्यू गायब है तो एक फॉर्मुला को यूज़ करने से निकल जाएगा। तो आप करके देख लीजिएगा, ये फॉर्मुला यहाँ पर काम नहीं आएगा, क्योंकि जो रिलेशन दे रखा है कुछ इस तरह का ही है कि आपको ये वाला फॉर्मुला यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, जैसे लेट सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि 1 0 अल्फा है, तो जो बीटा की वैल्यू होगी वो होगी अल्फा का रेसिप्रोकल। तो मैं यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1/अल्फा लिख सकता हूँ। अच्छा, सी मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पर के है, और जो ए है, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि यहाँ पे 5 है। अच्छा, अल्फा से अल्फा यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये अब 1 आया, 1 इक्वल्स टू k/5, 5 इधर आया मल्टीप्लाई में, तो k इक्वल्स टू 5, तो k की वैल्यू यहाँ से निकल कर आई 5। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि एक जो रूट था वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल था, तो यहाँ पर वो रखने से कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, अगर ये मान लो लेट सपोज रेसिप्रोकल नहीं देके यहाँ पे देता नेगेटिव दे देता कि वन रूट इज नेगेटिव ऑफ द अदर रूट, कहने का मतलब अगर एक y है तो फिर दूसरा -y होता, एक z है तो दूसरा -z होता, एक अल्फा है तो दूसरा -अल्फा होता, तो इस तरह से माइनस बीटा होता, एक 2 है तो दूसरा वाला जो होता है वो उसका नेगेटिव होता, डेट इज माइनस लग जाता उसके आगे। तो फिर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता, क्योंकि फिर उसका इस फॉर्मूले का फिर वो कनेक्शन नहीं बैठता इसमें। तो अगर एक अल्फा है तो जो बीटा की वैल्यू होगी वो अल्फा की नेगेटिव होगी, डेट इज़ -अल्फा होगी। तो फिर यहाँ पर आप देखें, अब इस केस में क्या होता है, जैसे लेट सपोज वो के आपको यहाँ देता, के आपको यहाँ देता, 13 आपको यहाँ देता, और फिर बोलता के निकालो। तो फिर अब देखिए बी की वैल्यू यहाँ पर है आपके पास, के है, माइनस ए की वैल्यू आपके पास 5 है, अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल आउट होकर 0 आ गया, -k/5, यहाँ से निकल कर आता के की वैल्यू 0, 5 जाता 0 के पास, तो 0 निकल कर आता के की वैल्यू। ठीक है, तो रेसिप्रोकल दे दे तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, नेगेटिव दे दे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो कुछ और भी वो आपको कनेक्शन बना के दे सकता है। तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है वो आपको दिमाग लगाना है, बट आपको फॉर्मूला एक बार को याद होने चाहिए। तो गाइस, बहुत ही मेहनत करके बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर आएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए दिल से वीडियो बनाता हूँ। तो बेटा आप भी इसे दिल से शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।